नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम उपासना दीक्षित टैरो है। सो आज मैं आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग बताना चाह रही हूँ। आपका कोई भी जेंडर है, आपका पार्टनर का कोई भी जेंडर है, आप सभी लोग देख सकते हैं और जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और आप मैं जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले या फिर उन ध्यान करके उनका चेहरा इमेजिन करें और आपके थॉट्स पॉजिटिव रखें और प्रे करें गॉड से कि जो भी रीडिंग ये बन रही है वो आपसे रेजोनेट हो। और प्लीज़ अगर जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ये मेरे रिलेशनशिप के बारे में नहीं है तो उसे छोड़ दे, और जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे रिलेशन में सिचुएशन है और ऐसा हो सकता है, जो आपके मन को लग रहा है कि हाँ ये करेक्ट है, वही सिर्फ आप ले। और ये वीडियो को एक सिर्फ इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के तौर पे ले, और ऐसा ना सोचे कि यही सब होगा और होने वाला है, क्योंकि जो भी होगा, जो भी डेस्टिनी में लिखा होगा वो सिर्फ गॉड को ही पता है। आप ये सोचे कि जो भी ये रीडिंग निकलेगी वो आपकी ही हो। और अगर ये वीडियो देखते समय आपको लगा कि हाँ ये रीडिंग सच्ची में मेरे लिए है, तो गॉड से मेरे लिए प्रोटेक्शन मांगना, बस यही मांगूंगी और कुछ नहीं। मैं एक कार्ड निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट कार्ड द डेथ, सेकेंड द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन। ओके, मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पर था या फिर है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो और आप मन ही मन बहुत थक चुके हो कि क्या करें, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ना आगे फ्यूचर कुछ समझ में आ रहा है, ना आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे जाए या उधर ही स्टक रहे या मूव ऑन कर ले। पार्टनर की फीलिंग में ये है कि वो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपके रिलेशन में कुछ फेज़ ऐसा होगा जो एंड हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, कुछ नया फेज़ चालू हो रहा है। एक फेज़ था वो कंप्लीट हो गया और एक फेज़ है वो चालू हो रहा है। और ये सभी साइन के लिए है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड में तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे साइन आ जाते हैं, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है आप सभी लोग देख सकते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। शायद आपने उनको आपकी दिल की बात बताने का ट्राई किया, या फिर किसी किसी ने शायद आपने उनको बोला होगा कि आप मुझे पसंद हो, या फिर उन्हें प्रपोज़ किया होगा, लेकिन आपके पार्टनर ने बोला कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और वो सोच में पड़ गए, या फिर वो आपसे कम कांटेक्ट में रहने लगे, या फिर उन्होंने आपको
जस्ट ये बोल के कि मैं रेडी नहीं हूँ करके आपको घोस्ट किया होगा, आपने आपको कॉन्टैक्ट से निकाल दिया होगा, या फिर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ सोच रहे हैं, पास्ट सोच रहे हैं, या फिर जो आप लोगों के बीच हुआ वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ईगो में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बट ऐसा भी है, उनको कभी कभी ऐसा भी मन को लगता है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो गलत किया है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचते हैं, लेकिन फिर से उनकी ईगो बीच में आ जाती है। कभी कभी उनके थॉट ऐसे भी रहते हैं कि मैं अभी के अभी कॉल करूँ, जैसे ये नाइट बिना सोचे समझे किसी के पास जा रहा है, वैसे पार्टनर आपके सोचते हैं आने का आपके पास, और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। लेकिन फिर से यही मुझे लगता है कि ये फ्यूचर का सोच के ही पीछे हट जाते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ होने वाला नहीं है तो क्या ही फ़ायदा। शायद आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या डेटिंग प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे, डेटिंग साइट पे, या फिर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे कुछ ऑनलाइन, या फिर आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। लिटरली आप लॉन्ग डिस्टेंस में होगे, या फिर आपके दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, या फिर आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो, इसके वजह से थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। सो मैं थोड़े चैनल मैसेजेस भी लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. I am going through my life review. Do you want me around you? How can I help you? सो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बगैर उनकी लाइफ डार्क और डिप्रेसिंग है, और आप उनके लाइफ का उजाला हो, और वो कुछ ना कुछ चीज़ों से जा रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि आप उन्हें चाहते हो अब फिर से अपने साथ, और आप वो हेल्प भी करना चाहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे बोल रहे हैं। देखो, प्लीज़ अनब्लॉक मी, या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम अननोन नंबर, आई डिडंट थिंक यू विल वॉक अवे। तो शायद इन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया, या फिर आपको दूर किया, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, या फिर घोस्ट किया होगा। तो आपने थक हार के इनको ब्लॉक करके मूव ऑन करने का ट्राई किया होगा, या फिर आप लोगों ने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया है, तो ये शायद आपको किसी नंबर से कॉल करने का ट्राई किए होंगे, और ये भी सोच रहे हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप चले जाओगे अगर मैं ना मना कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन में आपको मिस कर रहे हैं। तीसरा चैनल मैसेज है, आई एम एट क्रॉस रोड, शुड आई फाइट फॉर दिस और मूव ऑन, रिलेशनशिप आर अ लॉट ऑफ वर्क, बीइंग सिंगल इज इजियर। सो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, सोच में है। और ये आपको भी ऐसे मतलब मन ही मन में बोल रहे हैं कि क्या करें। आप लोगों में शायद कुछ कास्ट डिफरेंस रहेगा, या फिर एक स्टेटस डिफरेंस रहेगा। वो लोग रिच रहेंगे आप कंपेयर टू आपसे, तो
कास्ट की वजह से या फिर किसी और की वजह से ये सोच रहे होंगे कि क्या हम फाइट करें इस चीज़ के लिए एक साथ आके, या फिर मूव ऑन करना ही बेटर रहेगा। रिलेशनशिप आर लॉट ऑफ वर्क, बीइंग सिंगल इज़ ईज़ियर। वो थोड़े से आलसी भी है और इगोइस्टिक भी है। उनको रिलेशन में ऐसा लगता है कि बहुत सारा एफ़र्ट्स डालना पड़ता है जो कि ये नहीं डालना चाहते, और उनको सिंगल रहना ईज़ी लग रहा है। लेकिन हाँ, आपको मिस भी करते हैं, क्योंकि इधर आया है आई मिस योर लाइट। तो आपने इनके लिए जो भी किया है वो चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं। फोर्थ चैनल मैसेज है, आई एम प्लानिंग अ रोमांटिक डेट और वी कैन नेटफ्लिक्स एंड चिल लाइक ओल्ड टाइम। आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, आई वॉन्ट टू फीड यू बाय हैंड, गिव यू अ मसाज। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये बता रही है कि वो फिर से आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तब रिटर्न आएगी जब आप कंप्लीटली मतलब मूव ऑन होने के कगार पे हो, या फिर आप बहुत कंटाल चुके हो कि नहीं कुछ होने वाला, छोड़ना ही बेहतर होगा, ऐसा सोच रहे हो। या फिर ऐसा सोच रहे हो कि अगर हम लोग फिर से मिलते भी हैं तो फ्यूचर कुछ है नहीं। तो शायद आप भी यही सोच रहे हो, शायद आप दोनों की मिरर एनर्जी है, जो आप फील कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं वो भी यही फील कर रहे हैं। और आपके बीच जो पल आपने साथ में बिताए थे, वो फिर से वो ओल्ड मेमोरीज़ वो याद करके फिर से वो आपको मिस करते हैं, और आपके पास आके कुछ रोमांटिक डेट पे आपको ले जाके आपका फेवरेट फूड खिला के, या फिर आपको ना ये जानने का भी ट्राई कर सकते हैं। शायद आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपका एक दूसरे का फेवरेट खाना कौन सा है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में मिले होंगे जहाँ पे ऐसे आपको लगा होगा कि कुछ होने वाला नहीं है, ये डेटिंग मेरे लिए नहीं है, रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, तो मैं सिंगल रहना ही बेहतर समझती हूँ या समझता हूँ। उस फेज़ पे ये पर्सन आपको मिले होंगे। तो आपकी ओल्ड मेमोरीज़ सोच के वो आपके साथ आपको डेट पे लेके जाके आपके साथ खाना चाहते हैं, आपको खिलाना चाहते हैं उनके हाथों से, और गिव यू मसाज मीन्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। सो और एक मैसेज और 2 मैसेज देखना है। द सेंट एंड ब्लिंकिंग लाइट आर मी। I left a piece of me in you. I miss our conversation. Some part of me knew. So ये आपके पास चेंज होके आएंगे, और ये बोल रहे कि आप में जो भी कन्वर्सेशन होती थी वो मिस कर रहे, आपकी बातें याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक दिल का टुकड़ा आपको दिया है, ऐसे बताना चाहते हैं। और ये कुछ न्यू पर्सन होके आपके पास वापस आएंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, आई लव यू। ओह, सो ये शायद तुम लोगों ने जब इनको प्रपोज किया होगा आपके पार्टनर को और बोला होगा, आपकी दिल की बातें आपने उनको क्लियरली बताई होंगी, तब इन्होंने डर के स्टेप बैक किया होगा। अब कहीं जाके ये पर्सन बोल रहे कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको अपने दिल की बात बता नहीं पाए। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, वो ये भी कहना चाहते हैं कि शायद कुछ वो डिफरेंटली सोचते, शायद सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती, कुछ ऐसा अलग होता तो चीज़ें आज अलग होती।
और ये आपको सिर्फ फ्रेंड की नज़र से नहीं देखते। अगर ये आप लोग क्रश के लिए देख रहे हो, जो आपके साथ बात करता है और आपका फ्रेंड है, या फिर सिचुएशनशिप है जिसमें कुछ कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर कुछ हिंट शायद आपको लोगों को पहले ही मिली होगी। कुछ कुछ हिंट आप लोगों को आपके पार्टनर ने दी होगी, तभी तो आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आप उनसे प्यार करते हो। इन्होंने आपको पहले हिंट दी होगी, इसके वजह से आप लोगों ने इनको पसंद करना चालू किया होगा। पसंद किया, फिर आप लोगों को उनसे प्यार हुआ, लेकिन फिर आपके पार्टनर ने कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से स्टेप बैक किया होगा। और उस टाइम पे वो शायद रिलेशनशिप के लिए रेडी भी नहीं थे, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो अभी वो आपके लिए सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके पास आए, ईगो तो रहेगी, और कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वो आप पे डिपेंड है कि आप वो, पता नहीं, ये सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकते शायद। कुछ ऐसा छोटा-मोटा गेस्चर आ सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। कुछ ऐसा हिंट दे सकते हैं, या फिर वो बता सकते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या है, लेकिन हम फिगर आउट कर लेंगे, ऐसा कुछ। सॉलिड कमिटमेंट शायद पता नहीं अभी, लेकिन आप में कुछ बात होगी, और शायद ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हिम्मत कर पाएँगे या नहीं पता नहीं, ये सारी फीलिंग्स है उनकी। सो आज के लिए इतना ही। ये करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है। और अगर आपको लगा कि ये आपकी सिचुएशन है, ऐसे ही आपके सिचुएशन, मतलब अरे आपका जो भी रिश्ता रहा है उसमें यही सब हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। और अगर आपको लग रहा है कि ये रेजोनेट की रीडिंग, तो ही आप मेरी वीडियो को लाइक करें, वरना वीडियो को स्किप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। बाय।